सरकार बनने से पहले कई चीज वादे किए गए थे कि नियुक्ति देंगे, इतना वैकेंसी निकालेंगे, रोजगार देंगे। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट की हालत क्या है? देखिए, बेरोजगारी भत्ता तो दूर तो छोड़िए, हमारा जो राज्य परिवारवाद है, हमारे जो राज्य में 3 मेंबर बैठे हैं वो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। और मैं हो सकता है कि कल शाम तक ही अपना मेरा प्राण छूट नहीं जाएगा। अब शरीर के अंदर ताकत नहीं है, ताकत है भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर लोगों का आशीर्वाद है। हम आपको आंख बंद करके कुछ बोल भी ले रहे हैं। मेरा जाने का समय आ गया है और आप लोग जितना जल्दी हो हमको प्लीज हमें शमशान घाट तक पहुंचाइए। इसी तरह से हेमंत सोरेन बोले हैं कि झुकेगा नहीं हम। आयोग के 3 मेंबर की कसम खाए अध्यक्ष, झुकेगा नहीं हम लोग का जो होता है ना कि जिंदा लाश है, वह धक धक चल रहा है। इसे बस खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आवे या ना आवे हमको क्या मतलब है। हम तो यहाँ मरने आए हैं, 11 महीना से मर रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर से जो आए हुए थे सड़क में, आप देख सकते हैं किस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ये आपको बता दें, ये आज इनका 5वां दिन है, मगर इनकी बातें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। ना उनका कोई भी किसी तरह का मंत्रिमंडल के या तो विधायक दल के कोई भी नेता इनसे मिलने नहीं आया। ये लोग लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे शुक्ला जी, किन्हीं का आवाज आया है किसी तरफ से? आप लोग इतने आवाज लगा रहे हैं, कोई सुनी अभी तक? आवाज ही आवाज आ रहा है, जेपीएससी डाउन डाउन। जिस आवाज के लिए आप लोग कर रहे हैं जेपीएससी रिजल्ट, उसका रिजल्ट का क्या हो रहा है? आवाज जाना आना वो एक बात है, रिजल्ट की क्या बात है? देखिए, रिजल्ट की बात है कि हमारे मछड़ों के 2 महारानी और मछड़ों के एक महाराजा, एक जमाल अहमद जी मछड़ों के महाराजा साम्राज्य के महाराजा हैं, और उसी परिवार से जुड़े हुए 2 जेपीएससी मेंबर हैं। विगत 11 महीना से हम लोग का खून चूस के लाखों लीटर पी के एकदम मस्त है। और बोले कि जो तुम्हारे अंदर जो खून है, यहाँ जो तुम लोग बगल में बैठो वो खून चूसे, और हम लोग का जो होता है ना कि जिंदा लाश है, वह धक धक चल रहा है। इसे बस खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आवे या ना आवे हमको क्या मतलब है। हम तो यहाँ मरने आए हैं, 11 महीना से मर रहे हैं। मर के जाएंगे शमशान घाट पे, जो सनातनी प्रक्रिया है, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पहला आंदोलन शुरू हुआ था इसको चेयरमैन की नियुक्ति को लेके, चेयरमैन की नियुक्ति हो गई, अब रिजल्ट के लेके कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? जब तक हम लोग शमशान घाट पहुँच के पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाते हैं तब तक। क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार कभी झुकेगी, सुने है कि नहीं? मैं झुकूंगा नहीं, आगे अलग कुछ मैंने गलत शब्द है। उसी तरह से हेमंत सोरेन बोले हैं कि झुकेगा नहीं हम। आयोग के 3 मेंबर की कसम खाए अध्यक्ष, झुकेगा नहीं हम। तो ये तो स्टूडेंट के साथ तो एक तरह का बोला जाए तो धोखाधड़ी हो रही है। सरकार बनने से पहले कई चीज वादे किए गए थे कि नियुक्ति देंगे, इतना वैकेंसी निकालेंगे, रोजगार देंगे। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट की हालत क्या है? देखिए, बेरोजगारी भत्ता तो दूर तो छोड़िए, हमारा जो राज्य परिवारवाद है, हमारे जो राज्य में 3 मेंबर बैठे हैं वो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी रोती थी ना, हमार दादा के 6 महीना ले तू, तो हमनी के मैया बापा बहनिया हमनी जो तैयारी करे, हमनी के 11 महीना ले लो, एक जिम्मेदार क्या हो? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन। बिल्कुल, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, ये लोग हमें मारना चाहते हैं। क्योंकि बच्चा वोट दिया है तो बच्चा से देखिए, इसको पता हो गया है, बच्चा मरे या जिए मैं जो कहूँगा सो होगा। और मैं हो सकता है कि कल शाम तक ही अपना मेरा प्राण छूट नहीं जाएगा। अब शरीर के अंदर ताकत नहीं है, ताकत है भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर लोगों का आशीर्वाद है। हम आपको आंख बंद करके कुछ बोल भी ले रहे हैं। मेरा जाने का समय आ गया है और आप लोग जितना जल्दी हो हमको प्लीज हमें शमशान घाट तक पहुंचाइए, और हम पंचतत्व में विलीन होकर हम खुशी दूसरा जन्म ले और फिर झारखंड में सेवा करें। रिजल्ट के बारे में बता दीजिए, पूछ लीजिए कि कब तक निकलेगा, कब तक होगा सर का कोशिश। रिजल्ट के बारे में हम आपको 100 शब्द में कह रहे हैं
वो नहीं देना चाहते हैं। वो पैरवी पुत्र को जब तक नहीं घुसा लेंगे, एक एक सीट पर 70-70 लाख रुपए का डील नहीं होगा। वो मनाते हैं कि शुक्ला मर जाए, डील करके आराम से रिजल्ट निकाल दे। बाकी ये जो मासूम बच्चे हैं ना, गरीब के माँ बाप के, उनका हाई भी लगेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब हाई लगेगा। सरकार हो या वो, सबको हाई लगेगा। सब एक दिन अपंग होगा, सबका एक दिन बुरा दिन आएगा। तो हमारे साथ एक और अभ्यर्थी है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आप लोग तो लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रही है। देखिए, आवाज़ तो सरकार के पास जरूर पहुंच रही होगी, लेकिन सुनते हुए भी वो अनसुना कर रहे हैं, बहरा बन रहे हैं। और आयोग के पास भी आवाज़ जरूर पहुंच रही है, लेकिन वे भी बहरा बन रहे हैं, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट 10 महीना से परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है, और सोसाइटी में भी स्टूडेंट से सवाल पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे भी स्टूडेंट परेशान है। सरकार हम लोग का जो दर्द है उसको समझना चाहिए कि 10 महीनों से स्टूडेंट क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो रिजल्ट के लिए बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने मेहनत किया है, इसके पीछे वर्षों का मेहनत है, तभी तो बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना का मेहनत है और यहाँ के बैठे हुए हैं। कोई 5 साल से कोई मेहनत कर रहा था, कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है, इसलिए बैठे हुए कि रिजल्ट आए तो उनका भविष्य सुधरे, उनको मौका मिले कि स्टेट में कुछ अपना योगदान दे पाए, लोगों का सेवा कर सके, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इतना मेहनत किए, एग्जाम लिखे, रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। एक माँ बाप का सपना होता है कि कब मेरा बेटा अब कमाएगा तो मेरा घर की जिम्मेदारी को लेगा, लेकिन यहाँ पे अभी स्टूडेंट का ये हाल है कि आंदोलन कर रहे हैं, रो रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, दिन रात पानी धूप सब आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ जमे हुए। घर वालों पर क्या बोलते हैं? देखिए, माँ बाप का तो ये उम्मीद ही रहता है कि मेरा बच्चा कुछ करे, अच्छा करे, लोगों का काम आए। बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग परिवार को ही केवल देखें, वो देख रहा है कि हम समाज को भी देखें, स्टेट को भी देखें, और मौका मिले तो कंट्री का भी सेवा करें। इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि जो 10 महीना से जो रिजल्ट अटका हुआ है जल्द से जल्द आयोग जारी करे। बस इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए।